नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रिव्यू शो के बिल्कुल ही खास और नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 नेटफ्लिक्स वेब सीरीज इन हिंदी जो आपने अभी तक नहीं देखी है। ये रैंकिंग बनाई गई है IMDb रेटिंग, गूगल यूजर्स रेटिंग और मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पे आती है द स्पाई। द स्पाई एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्पाई ड्रामा मिनी वेब सीरीज़ है जो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। टोटल 1 सीज़न है इसके और हर एक एपिसोड 50 से 60 मिनट लंबे हैं। इसकी स्टोरी 1967 में कैसे एक एली कोहेन नाम का इजरायली क्लर्क डीप अंडरकवर जाके सीरिया का डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है, इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। एक जासूस की ज़िंदगी कैसी होती है ये इस सीरीज़ में बहुत डीपली दिखाया गया है। अगर आपको जासूसी फिल्में पसंद हैं तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। क्रिटिक्स की बात करें तो इसे IMDb 7.9 और गूगल यूजर्स पे 92% की रेटिंग मिली है। वो सारे सपने कामिल के हैं। आज ये बात बिल्कुल खुल कर आ जानी चाहिए कि मेरा हस्बैंड आखिर विदेश में करता क्या है। अब सिर्फ कपड़े बदलने से बात नहीं बनेगी। मैं कामिल को नहीं भूल सकता। कामिल असली नहीं है। 9वें नंबर पे इस लिस्ट पे आती है ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। टोटल 7 सीजन्स हैं इसके और हर एक एपिसोड 50 से 60 मिनट लंबे हैं। जैसा ही इसका नाम है वैसे ही इसकी स्टोरी भी है। जब एक न्यूयॉर्क में रहने वाली औरत को अचानक से जेल जाना पड़ता है उस गुनाह के लिए जो उसने 10 साल पहले किया होता है, तो वो कैसे अपनी सिचुएशन जेल में हैंडल करती है, इसके अराउंड इस सीरीज़ की स्टोरी रिवॉल्व करती है। ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट सीन वेब सीरीज़ है। अगर आपको सिचुएशन कॉमेडी सीरीज़ जैसे फ्रेंड्स, द ऑफिस एटसेट्रा पसंद है तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। वहीं अगर क्रिटिक्स की बात करें तो इसको IMDb 8.1 और गूगल यूजर्स पर 95% की रेटिंग मिली है। Nobody's gonna hit you harder than life. Not a god, not a gangster, not even your wife. You're nothing like any of these women. I am no different from anybody else in here. 8th नंबर पे हमारी लिस्ट में आती है ऑल्टर्ड कार्बन। ऑल्टर्ड कार्बन एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। टोटल 2 सीजन्स हैं इसके और हर एक एपिसोड 50 से 60 मिनट लंबे हैं। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो 300 साल फ्यूचर में जब एक नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल देती है, तब एक अमीर आदमी एक सोल्जर जो इस नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से जेल में है, उसे 250 साल बाद वापस जिंदा करता है और उसे एक मर्डर सॉल्व करने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो उसे उसकी फ्रीडम देने का प्रॉमिस करता है। ये सीरीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। अगर आप हार्डकोर साइंस फिक्शन फैन हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए जन्नत है। क्रिटिक्स की बात करें तो इसे IMDb 8.1 और गूगल यूजर्स पे 95% की रेटिंग मिली है। I hired someone to solve my murder. सेवेंथ पे है नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है। टोटल 1 सीज़न है इसके और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट लंबे हैं। इसकी स्टोरी देवी विश्वकर्मा एक 15 साल की कैलिफोर्निया में रहने वाली इंडियन अमेरिकन गर्ल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसका 1 साल उसकी फादर की डेथ की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए वो नेक्स्ट ईयर डिसाइड करती है अपना सोशल स्टेटस चेंज करने का, लेकिन उसके फ्रेंड्स और फैमिली की वजह से ये करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द लेटेस्ट सीरीज़ है जो एकदम फ्रेश कंटेंट के साथ है। अगर आप इंडिया और अमेरिका का मिक्स्ड कल्चर देखना चाहते हैं तो इस चीज़ को एक ट्राई देना तो बनता है। क्रिटिक्स की बात करें तो इसे IMDb पे 8 और गूगल यूजर्स पे 97% की रेटिंग मिली है। वो ये क्या कर रही हो? वो मुझे कुछ नहीं करेगा। आम टीनेजर्स जेल में जाते हैं या फिर सैंडविचेस बेचते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारे लिस्ट में आती है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ब्रिटिश डार्क कॉमेडी वेब सीरीज है। टोटल 2 सीजन्स हैं इसके और हर एपिसोड 20 से 25 मिनट्स लंबे हैं।
इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो ये सीरीज 2 यंगस्टर्स जेम्स और एलिसा के अराउंड रिवॉल्व करती है। जेम्स, जिसको विश्वास हो चुका है कि वो एक साइकोपाथ है क्योंकि उसको जानवरों को मारने का शौक है, वो डिसाइड करता है कुछ बड़ा करने का। और एलिसा, जिसके फादर उसे बचपन में छोड़ के चले गए थे, डिसाइड करती है एक एडवेंचर में जाने के लिए क्योंकि वो अपने नए स्कूल में फिट महसूस नहीं करती है। तो दोनों एक साथ एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं और उनके सामने ऐसे अजीबोगरीब सिचुएशंस आते हैं जिससे आपका शो में इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर आप रिक एंड मॉर्टी और ब्लैक मिरर जैसे सीरीज़ के फ़ैन हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है। क्रिटिक्स ने इसको IMDb पे 8.1 और गूगल यूजर्स पे 96% की रेटिंग दी है। मैंने सोचा उसे मारने में मजा आएगा तो मैंने मजा आ गया। किस बात पर? मुझे लगा शायद इसे लड़के पसंद है। तुम्हारे डैड गधे हैं। चलो यहाँ से भाग चले। कुछ 5th नंबर पे हमारे लिस्ट में आती है लूसीफर। लूसीफर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फैंटेसी क्राइम वेब सीरीज है। टोटल 5 सीजन्स हैं इसके और हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट्स लंबे हैं। की कहानी की अगर बात करें तो इसमें लूसीफर, जो एक डीमन यानी शैतान है, वो नर्क से बोर होकर लॉस एंजलिस आ जाता है और अपना एक नया क्लब खोलता है। कुछ समय के बाद लोकल पुलिस के साथ इन्वॉल्व होकर उन्हें वो केस सॉल्व करने में भी मदद करता है। इस सीरीज की फैन फॉलोइंग भले ही कम हो लेकिन इसका कंसेप्ट और परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो लूसीफर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर क्रिटिक्स की बात करें तो IMDb ने इसे 8.2 और गूगल यूजर्स ने इसके 96% की रेटिंग दी है। फोर्थ पोजीशन पे अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल क्राइम ड्रामा मिनी वेब सीरीज है जो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। टोटल 1 सीजन है इसका और हर एक एपिसोड 45 से 60 मिनट्स लंबे हैं। इसकी स्टोरी में 2 फीमेल डिटेक्टिव सच का पता लगाने की कोशिश करती हैं जब एक यंग वुमेन अपने ही ऊपर हुए रेप का झूठा रिपोर्ट लिखवा देती है। इससे ज़्यादा कुछ भी बोलना स्पॉइलर हो जाएगा। अगर आप क्राइम ड्रामा के फ़ैन हैं तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। क्रिटिक्स ने इसे IMDb पे 8.4 और गूगल यूजर्स पर 93% की रेटिंग दी है। This is not something people get over. This is something they carry with them forever. टॉप 3rd पे हमारी लिस्ट में है मेकिंग अ मर्डरर। मेकिंग अ मर्डरर नेटफ्लिक्स की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज में से एक है जिसे 13 साल लगे थे बनने में। टोटल 2 सीजन्स हैं इसके और हर एक एपिसोड 60 से 70 मिनट्स लंबे हैं। ये रियल लाइफ थ्रिलर एक आदमी और उसके नेफ्यू की लाइफ के ऊपर बेस्ड है जिन्हें एक बेहद खतरनाक क्राइम के आरोप में दोषी पाया जाता है जो शायद उन्होंने कभी किया ही नहीं। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज के फ़ैन हैं और आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो मतलब आपने अभी तक कुछ नहीं देखा। क्रिटिक्स की बात करें तो IMDb ने इसे 8.6 और गूगल यूजर्स ने इसे 92% की रेटिंग दी है। Everybody else, they didn't have education like other people. The Avery family didn't fit into the community. Stevie did do a lot of stupid things, but he always owned up to everything he did wrong. हमारे इस लिस्ट के 2nd नंबर पे है माइंड हंटर। माइंड हंटर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। टोटल 2 सीजन्स हैं इसके और हर एक एपिसोड 35 से 60 मिनट्स लंबे हैं। माइंड हंटर की स्टोरी 2 FBI एजेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है जो सीरियल किलर्स के सोचने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं ताकि वे उन्हें क्राइम करने से पहले ही पकड़ सकें। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो आपके लिए ये एक मास्टरपीस है। क्रिटिक्स ने माइंड हंटर को IMDb पे 8.6 और गूगल यूजर्स रेटिंग पे 95% की रेटिंग दी है। From the broadest possible spectrum. Are criminals born? Or are they formed? Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. हमारे इस लिस्ट में टॉप पे आती है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके टोटल 6 सीजन्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 60 मिनट्स लंबे हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स एक रूथलेस पॉलिटिशियन के ऊपर बेस्ड है जो अपनी वाइफ के साथ मिलके उन लोगों को धोखा देने निकलता है जो लोग उससे पहले धोखा देकर आगे निकल गए थे। इस सीरीज में पॉलिटिक्स और रिवेंज ड्रामा कूट के भरा है जो आपको आपकी सीट से स्टार्टिंग से हुक करके रखेगा। इस सीरीज के दमदार स्क्रीन प्ले, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ये हमारी इस लिस्ट के टॉप पे है। क्रिटिक्स ने इसको IMDb पे 8.7 और गूगल यूजर्स रेटिंग पे 91% की रेटिंग दी है। And I'll never ask any questions. So we're talking about trust. What is it you want? Your absolute, unquestioning loyalty. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के लिए अगर कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।